हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यापूर्वी आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायर पार्ट 3 मध्ये ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचे कॅरेक्टरिस्टिक बघितलं होतं, पण त्याच्यातले काही वेळेच्या अभावी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स उरलेल्या होत्या. त्यापैकी आपण आज या पार्ट 4 व्हिडिओमध्ये बघू. तर त्याच्यातील पहिला आहे स्लीव रेट. The slew rate means it is defined as the maximum rate at which the output can change, means and it limits the output voltage at higher frequency. means वेळेनुसार, जर मराठीत म्हणायचं झाल्याला समजायचं झालं तर वेळेनुसार आउटपुट व्होल्टेजच्या जास्तीत जास्त बदलाच्या दराला आपण स्लीव रेट म्हणू शकतो. म्हणजे टाईमनुसार जो आउटपुट व्होल्टेजचा जो बदलाचा दर आहे त्याला आपण स्लीव रेट म्हणतो. अँड इट लिमिट्स द आउटपुट व्होल्टेज ॲट हायर फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे हायर फ्रिक्वेन्सीवर आउटपुट व्होल्टेज हा कमी करतो, लिमिट करतो. मॅथमॅटिकली जर याला एक्सप्लेन करायचं झालं तर SR इक्वल टू डी आउटपुट व्होल्टेज टू DT. या ठिकाणी जो D आहे हा रिप्रेझेंट करतो की फास्ट चेंजेस इन आउटपुट व्होल्टेज, म्हणून या ठिकाणी आपण DVOT अपॉन DT लिहिलेला आहे. फॉर IC 741 स्लीव रेट इज 0.5 वोल्ट पर मायक्रोसेकंद. स्लीव रेटचा जो युनिट आहे तो आहे वोल्ट पर सेकंद, परंतु हा व्हॅल्यू फार कमी असल्यामुळे आपण या मायक्रोसेकंदमध्ये हा दिखतो. म्हणून स्लीव रेट ऑफ IC 741 इज 0.5 वोल्ट पर मायक्रोसेकंद. अँड प्रॅक्टिकली जर आपण पाहिलं आहे किंवा आपण कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये ते पाहिलेलं आहे तर ते असते 1 वोल्ट पर मायक्रोसेकंद. तर समजा आपण याच्यामध्ये वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टाईम अँड आउटपुट व्होल्टेज. जर आपण याच्यामध्ये ग्राफ काढलं आणि टेक द टाईम ऑन एक्स एक्सिस, सपोज 1 मायक्रोसेकंद हियर, अँड टेक द व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट व्होल्टेज ॲट द y axis and draw the graph between output voltage and timing. So at 1 microsecond output voltage changes. What is the value of this? If you see, so you will get the about 0.5 volt. 0.5 volt. We will get the 0.5 volt. After that it increase also, but at 1 microseconds how much output voltage there, so that will be, म्हणजे 1 मायक्रोसेकंद वर जर तुम्हाला हे 0.5 व्होल्टेज एवढा बदल दिसून येईल. याचाच अर्थ असा की एका मायक्रो सेकंदमध्ये 0.5 व्होल्ट हा आउटपुट चेंज होतो. आणि म्हणून प्रॅक्टिकल ऑपरेशनल एम्प्लिफायरची जी व्हॅल्यू असते ते असते 1 वोल्ट पर मायक्रोसेकंद आणि ऑपरेशनल एम्प्लिफायरची असते 0.5 वोल्ट पर मायक्रोसेकंद. सो दिस व्हॅल्यू रिटन इन दिस वे, 0.5 वोल्ट ऑब्लिक पर मायक्रोसेकंद. नाउ नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज ओपन लूप गेन. तो ओपन लूप गेन मीन्स द गेन ऑफ ऑपरेशनल विदाउट फीडबैक. म्हणजे सी द डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक नहीं रहता, यहाँ पे फीडबैक कनेक्ट किया जाता है ऐसा आउटपुट में से और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में नेगेटिव फीडबैक. आपको मालूम है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक का यूज होता है. तो जब फीडबैक नहीं रहता और वो जो गेन मिलता है उसको अपन ओपन लूप गेन कहते हैं. त्यालाच आपण म्हणतो द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर विदाउट नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड द ओपन लूप गेन and represented by
capital A, small OL. And this is for ideal operational amplifier. IC74 is infinite. ये आइडियल एम्पलीफायर की वैल्यू देखा जाए 741 के लिए तो ये इन्फिनाइट होता है, बट प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है वो रहता है 10⁵, यानी 10⁵ इतना. सो फ्रॉम फिगर ओपन लूप गेन इक्वल टू क्या होगा? इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज. सो AOL इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज VO अपॉन इनपुट वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज हियर. सो AOL equal to VO upon VD. This is the open loop gain for operational amplifier. Means अब ये ओपन लूप जो गेन है वो कैसा चेंज होता है? ड्यू टू चेंज ऑफ पावर सप्लाई और टेम्परेचर या पावर सप्लाई की वजह से ओपन लूप गेन जो होता है चेंज होता है, इसलिए इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहता. सो यू शुड यूज द निगेटिव फीडबैक. इसीलिए निगेटिव फीडबैक का यूज किया जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में. समझ में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि पावर सप्लाई या टेम्परेचर के वजह से चेंजेस के वजह से क्या होता है कि ओपन लूप गेन कांस्टेंट नहीं रहता. नेक्स्ट, क्लोज लूप गेन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A स्मॉल CL. तो ये भी वैसा है कि गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ फीडबैक. क्लोज लूप गेन म्हणजे द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ फीडबैक is called the closed loop gain, ACL. So see the figure here. Here feedback connected by resistor R2, means from output terminal this one, and this is R2 resistor, which is the feedback, and this is negative feedback connected to the inverting terminal. So this is negative feedback. See here, output voltage will get output voltage when given the input voltage we have between the these two terminals. So ACL equal to क्या होगा? Ratio of output voltage to input voltage. So ACL equal to VO. By using feedback, resistor here represented by R2, or you can represent it by RF also. Feedback resistor R2, the gain of operational amplifier is controlled. So by using this feedback resistor, the gain of this operational amplifier can control. So these are the characteristics of operational amplifier. अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आपको यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है. ओनली यू हैव रिटन आइडियल वैल्यू, नॉट ए प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. सिर्फ आप आइडियल वैल्यू जो दी गई है वही लिखना है आपको. जैसे कि पिछले वक्त मैंने पार्ट 3 में लिखा के दिया था ये जो वैल्यू है. सो दीज आर द आइडियल एम्पलीफायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू and these are the practical, but in exams you should write this value, not this value. Okay, and these are the characteristics. So we have seen these all the characteristics. Now we will see the next application of operational amplifier. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. वन इज लीनियर एप्लीकेशन एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशन. इसमें से जो है लीनियर एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम इसी में से क्वेश्चन आता है. मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखे, इस पे मैक्सिमम
8 मार्क का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, रिपीट होता है, क्योंकि टोटल चैप्टर ही कम से कम यानी 14 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षा में। अभी तक जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें दोनों साल में जो एग्ज़ाम हुई है अभी तक, तो उसमें पूछा गया था इतने मार्क्स का, 16 करीब 16 मार्क का। और ये आइडल कैरेक्टरिस्टिक 100% पूछताछ है। ये पूछेगा, नहीं तो पिन डायग्राम आप 741 पूछेगा 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क के लिए, या कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, या तो डेफिनेशन पूछेगा, डिफाइन द टर्म्स में भी पूछ सकता है, डिफाइन द पैरामीटर्स भी बोल सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देखना है। नाउ वी विल सी द application. So main two applications, linear application and नॉन लीनियर एप्लीकेशन। तो अपन पहले देखते हैं लीनियर एप्लीकेशन क्या है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इट इज यूज एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर, एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। दीज आर द linear application of operational amplifier. Second thing, non-linear application of operational amplifier. तो इसमें आपको कंपैरेटर, स्कीमिक ट्रिगर, रेक्टिफायर, क्लैम्पर, क्लिपर, मल्टीप्लायर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तो ये नॉन लीनियर एप्लीकेशन में अपन इसमें से सिर्फ कंपैरेटर और स्कीमिक ट्रिगर देखेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। ये बाकी के जो है ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बेसिक ही है। इसमें आता है क्वेश्चन कंपैरेटर या स्कीमिक ट्रिगर के ऊपर। तो लेट अस सी द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी क्या होता है? तो सी द डायग्राम हियर। Here sign of the operational amplifier. This is the power supply VCC minus VCC. This is the negative terminal, means inverting terminal, and positive means non-inverting terminal. See here the resistance R1 and input signal or input voltage given to the inverting terminal. See here, दिस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये जो इनपुट वोल्टेज कहाँ दिया गया है? थ्रू द रेजिस्टेंस R1, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए दिया गया है। उसी प्रकार यह एक रेजिस्टर दिख रहा है आपको RF। सो दिस रेजिस्टर RF मीन्स फीडबैक रेजिस्टर। सो दिस इज द फीडबैक रेजिस्टर। दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट वोल्टेज। दिस पॉइंट इज VO, आउटपुट पॉइंट है ये। तो आउटपुट वोल्टेज एंड inverting terminal means feedback resistor connected between output terminal and negative terminal, and input voltage given through the resistance R1 to inverting terminal, and non-inverting terminal directly grounded। तो ये हो गया आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि when the input signal voltage given to the inverting terminal, दैट एम्पलीफायर इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग। यहाँ पे डायग्राम में आपने देखे हैं कि निगेटिव टर्मिनल को इनपुट दिया गया, इनपुट सिग्नल दिया गया, इसीलिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। जब भी आपको इन्वर्टिंग टर्मिनल को ये दिखा इनपुट दिया गया, तो उसे अपन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। फीडबैक रेजिस्टेंस अपन ने देखे हैं कि वो आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्टेड है, और आउटपुट टर्मिनल। दिस फीडबैक इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक, और इसको शंट फीडबैक भी बोलते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक कैसा है देखें। नेगेटिव फीडबैक इसलिए है कि वो आउटपुट में से फ्यू वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज गिवन टू द नेगेटिव टर्मिनल मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक और shunt feedback. So find the currents through the circuit. First find out the current through the resistance R1। अपन पहले रेजिस्टेंस R1, तो मान के चलो यहाँ का करंट है I1 और ये यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है इधर। तो
I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसको मिलने वाला वोल्टेज अपॉन दिस सर्किट का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा बाय ओहम्स लॉ वी आई अपॉन R1 इक्वल टू I1। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा वी इनपुट वोल्टेज मीन्स इनपुट वोल्टेज वी आई अपॉन R1 एज ए ओहम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि उस सर्किट का वोल्टेज और उस सर्किट का रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिए तो उसका करंट मिल जाता है। तो उसके हिसाब से I1 इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन R1। नाउ वी विल सी द फीडबैक करंट। फीडबैक करंट क्या होगा, दिस इज द फीडबैक रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस फीडबैक, हियर इज द आउटपुट वोल्टेज। इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या है ये, इसको आई एफ मीन्स फीडबैक करंट बाय ओम्स लॉ ये क्या हो जाएगा कि फीडबैक रेजिस्टेंस आई एफ इक्वल टू दिस पॉइंट वोल्टेज वी ओ अपॉन आर एफ, ठीक है। तो ये अपन ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं आई एफ, ये लिखे आई एफ इक्वल टू वी ओ अपॉन आर एफ। अब यहाँ आपको निगेटिव साइन दिख रहा है, तो निगेटिव साइन क्यों दिख रहा है, क्योंकि अपने को मालूम है, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे हैं कि जब भी अपन इनपुट निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ देख रहे भी होंगे आप कि ये जो फीडबैक करंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, या है ना, आउटपुट और इनपुट निगेटिव टर्मिनल से जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पॉइंट का करंट यानी इनपुट करंट इज आउट ऑफ फेज विथ दिस करंट। क्या है ये नेगेटिव साइन, क्या इंडिकेट करता है कि इनपुट और आउटपुट आर आउट ऑफ फेज। इसमें इनपुट और आउटपुट क्या है, आउट ऑफ फेज है बाय 180 डिग्री, जो अपन ने पहले देखा है इसके पहले। हियर इनपुट कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ जो इनपुट कनेक्ट है इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में होने के कारण आउटपुट और इनपुट क्या रहेगा, आउट ऑफ फेज रहेगा और वो 180 डिग्री से रहेगा। अब चलो, अब अपने को मालूम है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन इनपुट इम्पीडेंस है, सॉरी इनपुट इम्पीडेंस यानी कैसा, ये जैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये, और ये आउटपुट। तो अगर इसके अपन सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस रहेगा ये सो दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस, ओके। तो दिस इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ है, ये। तो इनपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस या ऐसी सर्किट्स होगी तो इम्पीडेंस, तो अपने को मालूम है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होता है एंड बहुत अधिक होता है। तो क्या होगा कि यहाँ से ऑपरेशनल एम्पलीफायर से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाई इम्पीडेंस है। तो हाई इम्पीडेंस से इधर करंट न जाते हुए वो किधर जाएगा, फीडबैक रजिस्टर की तरफ, जो अपन ने अभी देखे ये यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या है, इन्फिनाइट है। तो ये यहाँ पे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होने के कारण आपको मालूम है I इक्वल टू वी बाय आर, तो R अगर बहुत ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, जीरो। तो इसके तरफ करंट न जाते हुए वो कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से RF से फीडबैक रेजिस्टेंस के तरफ ये करंट चले जाएगा। तो क्या रहेगा कि I1 इक्वल टू IF, यानी जो करंट इनपुट में से बहेगा वही करंट सेम फीडबैक रेजिस्टेंस से बहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, I1 इक्वल टू IF, क्योंकि नो करंट फ्लो थ्रू द इनपुट साइड ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए हाई इनपुट इम्पीडेंस और इन्फिनाइट इम्पीडेंस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1, तो I1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो अपन ने लिखा है VI अपॉन R1। सो पुट द वैल्यू ऑफ I1 that is VI upon R1, that's equal to फीडबैक करंट IF की वैल्यू क्या है, -VO upon RF। सो सॉल्विंग
दिस मैथमेटिकल इक्वेशंस. सो VO अपन RF, अपन ने VO अपन RF ले लिया और ये साइन जो चेंज उसको चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, VO अपन VF RF इक्वल टू माइनस ऑफ VI अपन R1. Now multiply by RF by both sides. So RF into VO upon RF equal to minus of RF upon R1 into VI. Then RF is cancelled, so we will get the VO upon VI equal to minus of RF upon R1. And what is this VO upon VI? It is the gain. It is the gain of operational amplifier. So this is minus RF upon R1 is the gain. So output voltage equal to how much? VO equal to minus RF upon R1 into VI. Means output voltage equal to gain. This is gain into input voltage. Closed loop gain of इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन्स ACL इक्वल टू VO. अभी जो बताया कि ये क्लोज लूप गेन है क्योंकि फीडबैक लगा है वहाँ पे. सो क्लोज लूप गेन इक्वल टू VO अपॉन VI फ्रॉम फिगर में अभी अपन ने देखी है ये. दिस इज द गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज विथ फीडबैक, इसलिए क्लोज लूप गेन कहा गया इसको. ठीक है. नाउ वी विल सी द ACL मीन्स क्लोज loop gain VO upon VI from figure. Hence VO upon VI equal to ACL. तो ACL equal to क्या होगा? This is VO upon VI means RF upon R1. And this sign indicates that the output signal is 180 degree of out of phase with input signal. Means this negative sign indicates that the output voltage out of phase with इनपुट बाय 180 डिग्री. यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, यानी आउट ऑफ फेज रहता है. सो इसका मतलब ये है, अपन आगे देखे थे कि जब भी अपन इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे, व्हेन एवर द यू गिवन द इनपुट टू इन्वर्टिंग टर्मिनल यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज. कभी भी आपको नेगेटिव मिलेंगे और दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट द आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सो हियर अब आज अपन इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि 23 मिनट के करीब करीब वीडियो हो गया. इसके बाद अदर एप्लीकेशन अपन देखेंगे. तो धन्यवाद.